देखो दोस्तों, अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर ये सब कुछ आपके साथ हो जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सोचो कि आप अपने घर के अंदर अपने बेड पर आराम से सो रहे हो और अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप घड़ी की ओर देखते हो तो रात के 12 बज चुके होते हैं और आपके कानों पर एक आवाज़ आ रही होती है। वो चूहा कोई लकड़ी कुतरता है ना, उस टाइप की आवाज़। पर वो जो आवाज़ है ना, वो एकदम भारी आवाज़ थी और थोड़ी लाउड आवाज़ थी और वो आवाज़ आपके बेड के एग्जैक्ट नीचे से आ रही है। अब वो आवाज़ क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, कौन कर रहा है, ये देखने के लिए आप थोड़ा सा बेड के नीचे झाँक कर देखते हैं तो बेड के नीचे सब क्लियर होता है, कुछ भी नहीं होता, ना कोई चूहा, ना कोई बिल्ली, ना ही कोई भूत। तभी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई आदमी आपके बेड के ऊपर आकर कूदा है और आकर बैठा है। आप थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या था और झट से उठते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपके बेड पर आपके ही फैमिली का एक मेंबर आकर बैठा। अब उसको देखने के बाद आप खुश नहीं होते हो, बल्कि आप डर जाते हो, क्योंकि वो जो फैमिली मेंबर आपके बेड पर बैठा था वो कुछ दिन पहले ही मर चुका था। तो आपको कैसा लगेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरा नाम है आशीष बुरसे और ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है। शायद आप मेरे सबसे पहले व्यूवर है और इसी बात पर मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे वीडियो पर क्लिक किया और मेरा वीडियो देख रहे हो। तो अब जो ये स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये स्टोरी जिस इंसान ने हमें भेजी है ना, उन्होंने उनका नाम नहीं बताया और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एग्जैक्ट वो कहाँ पे रहते हैं। पर हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जो पंढरपुर है जिसमें हमारे विठुराया स्थित है, उस पंढरपुर से आउटसाइड 35 किलोमीटर पर उनका गांव है। अभी ये जो स्टोरी होती है ये उन्हीं की स्टोरी है, उनकी और उनके बहन की। कहानी शुरू होती है एक परिवार से। परिवार में एक लड़का और एक लड़की और उन दोनों के माँ बाप, यानी वो दोनों भाई बहन थे और वो दोनों एक दूसरे से अच्छा प्यार करते थे, झगड़ा नहीं करते थे और दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि लाइफ का अगर कोई भी डिसीजन हो तो वो दोनों एक दूसरे से पूछे बिना वो करते ही नहीं थे, बड़े प्यारे थे। अब उनकी जो फैमिली थी वो पूरी तरीके से पूरी थी, उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना कि पैसों की, ना ही रिश्तों की और ना ही अंडरस्टैंडिंग की। सब कुछ सही चल रहा था। पर एक दिन अचानक वो जो लड़की थी वो अपने रूम में सुसाइड करती है। जब उसका भाई उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन गले में फांसी का फंदा लटका कर पंखे से लटक रही है और वो देखने के बाद वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसके माँ बाप भागे भागे उस रूम में आते देखते तो उनकी बच्ची उनको छोड़कर जा चुकी थी और टेबल पर एक पेपर पड़ा था, उस पर कुछ लिखा था। वो बच्चा वो पेपर उठाता है और पढ़ने लगता है तो उस पेपर में कुछ ऐसा लिखा था, जो ये लड़की थी ये एक लड़के से ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार, और उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब इस लड़की ने उस लड़के से बोला कि यार मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और प्लीज़ अब तुम मेरे घर आ जाओ और शादी के लिए मेरा हाथ मांग लो, तो वो लड़का इस लड़की से ये कहता है कि ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। तू बच्चलन है, तू अच्छी नहीं है, तू शायद किसी और का बच्चा तेरे पेट में पाल रही है और तू ये मुझ पर ज़बरदस्ती थोप रही है कि ये मेरा बच्चा है और ना ही मैं तुझसे शादी करूँगा। और ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दे कि इस बच्चे की धमकी से मैं तुझसे शादी करूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं। और उसी वजह से इस लड़की ने सुसाइड किया था। अब ये लड़की जो थी ये बड़ी संस्कारी थी, बस उसी से प्यार कर रही थी और उसने उस पेपर पर लिखा भी हुआ था कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसने मुझसे मुंह फेर दिया, अब मैं किसी और की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती और ना ही मेरे माँ बाप का नाम डुबा सकती हूँ, तो मैं अपनी लाइफ यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये सब कुछ उस पेपर पर लिखा था और उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया था।
अब सुसाइड के बाद 2-4 दिन यूं ही गुजर जाते और जो वो लड़का है वो एकदम से अकेला हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होंगी, वो पेपर, उस पर लिखी हुई बातें, उसकी मदद से उस लड़के को सज़ा क्यों नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वो जो लड़का था वो गांव का बड़े आदमी का लड़का था और उनके खिलाफ कुछ बोलने जाओ तो इनके पूरे परिवार को धोखा था, इसलिए उस परिवार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उनको पहले से ही धक्का बैठा था कि यार हमारी बच्ची छोड़कर चली गई, अब एक बच्चा बच गया है, वो भी चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए वो परिवार खामोश रहा। अब ये जो बच्चा है ये एकदम से अकेला हो गया, इसको ना उसकी बहन है ना ही कोई अदर दोस्त है और इसको घर में ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए गांव के पास एक तालाब था छोटा सा, वो खेत में खेती के लिए तालाब बनाते हैं ना, वो छोटा वाला वो तालाब था। अब ये बच्चा अक्सर शाम को जब दिन ढलता है तब ये बच्चा उस तालाब के कोने पर जाकर बैठता है। 2-3 दिन आराम से वहाँ पर बैठता है क्योंकि वहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बाबा नेचर, शांति, वो इसको थोड़ा अच्छा लगता था। अब एक दिन ये वैसे ही उस तालाब के किनारे पर बैठा था तो उसको तालाब में कुछ दिखा, जैसे कि कोई इंसान हो। अपनी पीठ कैसी होती है जब कोई पानी में डूब गया और वो तैर के ऊपर आता है तो पीठ दिखती है, उस टाइप की पीठ इसको दिखने लगी। तो ये थोड़ा गौर से देखने लगा तो उस इंसान के शरीर पर वही कपड़े थे जो कपड़े इसकी बहन के शरीर पर थे और इसको लगा कि शायद यार ये कुछ जाने पहचाने कपड़े लग रहे हैं। तभी वो पानी का जो शरीर है पानी में वो सीधा होता है और अपन तैरते हैं ना उस टाइप का होता है, उसका जो मुंह है वो इस लड़के को दिखता है। तो इसको कंफर्म होता है कि वो कोई और नहीं, वो इसकी बहन ही है। और वो पानी में इस लड़के को इसकी और हाथ कर कर इसको बुलाती है और ये बिना सोचे समझे उस तालाब में छलांग लगा लेता है। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि इस लड़के को तैरना नहीं आता था, जैसे ही इसने छलांग लगाई तो ये डूबने लगता है। पर वो जो तालाब जिसका था ना, जिस फार्मर का, वो फार्मर पास ही था तो उसने देखा कि बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, शायद वो पानी में तो नहीं गिर गया। तो वो भागते भागते आया तो उसने देखा तो सही में ये उस तालाब में गिर चुका था। तो वो फार्मर भी उस तालाब में छलांग लगाता है और इसको बचा ले। फार्मर इसको बोलता है कि अभी तू क्या कर रहा है, अभी तो तेरी बहन मर गई है, अब तू भी ठीक है भाई, तुझे अगर मरना है ना तो प्लीज़ मेरे खेत में आकर मेरे तालाब में मत मर जाना, क्योंकि मैं फोकड़ में नहीं फंसना चाहता, चल तुझे तेरे घर पर छोड़ता हूँ। अब वो फार्मर इस बच्चे को उसके घर पर छोड़ता है और उसके माता पिता को बोलता है कि भाई तुम तुम्हारे बच्चे को संभाल लो, ये मेरे खेत में आकर मेरे तालाब में कूद गया था, मरते मरते बचा है। अब ये बात सुनने के बाद उसके माता पिता उसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि बाबा तू अकेला ही बचा है अब हमारे पास, अगर तू मर गया तो हम किसकी और देखेंगे, प्लीज़ तू ऐसा मत कर और घर के बाहर भी मत जा। अब 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं और वो लड़का थोड़ा सा रिलैक्स होते होते हो रहा था। अब एक रात वो अपने बेडरूम में अपने पलंग पर आराम से सो रहा था गहरी नींद में। तभी इसके कानों पर एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ से ये जाग जाता है। दीवार की ओर देखता है जिस पर वो घड़ी थी, घड़ी में रात के 12 बज चुके थे और इसके कानों पर जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ कुछ इस प्रकार थी कि जैसे कि कोई चूहा किसी लकड़ी को कुतर रहा है। पर वो जो आवाज़ थी ना वो एकदम भारी आवाज़ थी और लाउड आवाज़ थी। एक छोटा सा चूहा इतनी बड़ी आवाज़ नहीं करता। अब इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगा कि कुछ और ही है और वो जो आवाज़ थी वो एग्जैक्ट इसी के बेड के नीचे से आ रही थी। अब बेड के नीचे क्या है ये देखने के लिए वो सोते सोते ही बेड के नीचे देखने की कोशिश करता है, पर बेड के नीचे कुछ भी नहीं था, ना कोई चूहा था, ना कोई बिल्ली थी और ना ही कोई इंसान था, यहाँ तक कि कोई भूत भी नहीं था। और तभी इसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई इसके बेड पर जोर से कूदा है और आकर बैठा है। अभी झट से उठता है और पीछे मुड़कर देखता है तो ये बेचारा पूरा शॉक, इसका पूरा बदन पसीने से भीग जाता है, इसके रीढ़ की हड्डी एकदम ठंडी पड़ती है, खतरनाक वाली, और ये एक जगह पर स्टैचू होता है और एक जैसा एक टक सामने जो भी बैठा है ना उसकी ओर देखता है और जो सामने बैठा है
वो दूसरा कोई और नहीं था, वो इसकी ही बहन थी। ये इतने बड़े बड़े बाल जो कि खुले लहरा रहे, उसके नाखून बड़े, उसके नाखूनों में इसके जो पेड़ की लकड़ियाँ है वो लकड़ियाँ फंस गई थी। इसके गले पर जो फंदा था ना वो लटका हुआ, वो लाल ऐसा निशान था। ये एकदम चुप। और ये बहन उसको बोलती है, भाई मेरी याद नहीं आती? तू अकेला कैसे रह लेता है? चलना मेरे साथ, प्लीज चल मेरे साथ, मुझे अकेला नहीं रहना। और उसकी बहन उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, और ये जैसे ही अपना हाथ उसके हाथ में देने वाला था तभी इसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। और जैसे ही इसके रूम का दरवाज़ा खुलता है वैसे ही इसकी नींद खुल जाती है। ये धाड़ करके ऐसा उठता है, अपने बेड पर बैठता है, इधर उधर देखता है तो सब क्लियर। दरवाजे में उसकी माँ खड़ी, उसकी माँ भागते भागते आती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और उसको बोलती है कि अरे क्या हुआ बच्चे, तो इतना क्यों रो रहा था और इतना क्यों चिल्ला रहा था? तो वो बच्चा चुपचाप था, सिर्फ आहे भर रहा था। उसको मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ है, पर उसने उसकी माँ को नहीं बताया। उसकी माँ उसको थोड़ी सी बातें करती है, उसको शांत करती है और फिर से उसके साथ उसी के बेडरूम में सो जाती है। अब सवेरे जब ये उठता है तो देखता है कि उसके बेड से सीधे कुछ पैरों के निशान दीवार की ओर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। और जो पैरों के निशान थे वो पैरों के निशान मिट्टी के नहीं थे, वो किसी राख के थे। और इसको समझ में आ गया था कि इसकी बहन को स्मशान में ले जाकर जलाया गया था और शायद वो सही में इसके रूम के अंदर आई थी। अब ये जो वो पैर के निशान थे वो सारे के सारे वो ऐसा हटा देता है, पोछा रहता ना अपना, वो उस पोछे से हटा देता है। और उसके बाद कभी भी उसके पास ना उसकी बहन आई और ना ही उसको ऐसा एहसास हुआ। उनका मानना ये है कि ये क्या हुआ था उनके साथ कुछ समझ नहीं आया, या उसका वो एहसास था या फिर भास था, भास मराठी में बोलते हैं ना, मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, या फिर सपना था। वो इन तीनों में कंफ्यूज थे। तो ठीक है, चलो जाने दो। ये थी उनकी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार की स्टोरी है तो प्लीज़ यार, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर भी आपको आसान हो उस पर आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। ये वीडियो बनाने में अंजर पंजर ढीले हुए क्योंकि अक्सर मैं मराठी में बनाता हूँ, हिंदी बड़ी कच्ची है।